नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के संबंध में या राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और साथ ही पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। भारत के राष्ट्रपति के पद की परिकल्पना भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में की गई है। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है और ओहदों के क्रम में उसका स्थान सर्वोच्च होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में लगभग 6 शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैनिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति और वित्तीय शक्ति, यानी कि 6 प्रकार की शक्तियों के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है, जो कि राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। जानेंगे इन शक्तियों को विस्तार से कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में क्या क्या उल्लेख किया गया है। यहाँ पर हम कह दें कि इन 6 शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां निहित हैं। सबसे पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। आर्टिकल 75(1) में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी करता है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 148(2) के तहत भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और अन्य निकायों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इन सब की नियुक्ति और पद से हटाने की शक्तियां भी राष्ट्रपति में निहित हैं। यह था कार्यपालिका शक्ति। दूसरा पढ़ेंगे हम विधायिनी शक्ति या विधायी शक्ति। राष्ट्रपति संसद की विधायिका का एक आवश्यक अंग होता है और वह अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है। राष्ट्रपति संसद को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, अवसान कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी कि जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा भंग नहीं होती, वह स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति में है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी कि स्पीकर करते हैं। तो यह है आर्टिकल 108 में, यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना अनुच्छेद 108 में है। यह भी प्रश्न आता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वो करते हैं स्पीकर। वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में संसद को संबोधित कर सकता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को इसकी कार्रवाई की अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है। जब लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वालों में से 12 लोगों को राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। यानी कि 12 मेंबर को मनोनीत करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के है। एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 व्यक्तियों को लोकसभा सदस्य के रूप में नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को था, लेकिन 2019 के 104वें संशोधन अधिनियम के तहत इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। कैग, यूपीएससी, वित्त आयोग और अन्य आयोगों की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है राष्ट्रपति।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त है। अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। वह सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी मामले पर तथा तथ्य संबंधी प्रश्न पर सलाह ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। वह किसी भी अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है, सजा को रोक सकता है या फिर उसे टाल सकता है, राहत दे सकता है, छूट दे सकता है। तो ये उन मामलों में दे सकता है जहां दंड या दंडादेश सैन्य न्यायालय के द्वारा पारित किया गया हो। दूसरा, यह उन मामलों में राहत दे सकता है, क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है जहां पर दंडादेश या दंड विधि विरुद्ध किसी अपराध में दिया गया हो, जहां पर दंडादेश या दंड मृत्युदंड का हो। लेकिन इन सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही कर सकता है। तो यह था राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। हमने पढ़ा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति देश की प्रतिरक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह तीनों बल यानी कि थल सेना, जल सेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति कर सकता है। वह संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार किसी भी देश से युद्ध की घोषणा कर सकता है या फिर जो युद्ध चल रहा है उसे टाल सकता है या रोक सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को है और यह भी मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही करेगा। अब पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति की पांचवी शक्तियां, आपातकाल शक्तियां। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्यों में राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। और यह कब कब लगते हैं? जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि देश की सुरक्षा को बाह्य आक्रमण या आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, तो वह अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और यदि किसी भी राज्य का राज्यपाल प्रतिवेदन करता है या फिर खुद राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। और तीसरा, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो यह था आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की। अब पढ़ेंगे 6वीं शक्ति, वित्तीय शक्तियां। संसद में धन विधेयक केवल उसकी पूर्व सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है। वह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि केंद्रीय बजट पेश करवाता है और उसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से फंड दे सकता है। वह केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण की सिफारिश करने के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है। तो वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति करता है। काम क्या है कि राज्यों और केंद्रों के मध्य राजस्व का बंटवारा कौन कराता है? वित्त आयोग कराता है और वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। तो ये थे राष्ट्रपति के 6 शक्तियां। इसके साथ हम पढ़ेंगे राष्ट्रपतियों की कुछ वीटो पावर। यह 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से अनुच्छेद में है ये जानेंगे। संविधान के अनुच्छेद 111 और 201 के तहत राष्ट्रपति को संसद और विधानमंडलों के द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में कुछ वीटो शक्तियां प्रदान की गई हैं राष्ट्रपति को। तो 2 अनुच्छेद हैं 111 और 201 जिसमें कुछ वीटो पावर दी गई हैं।
111 दी गई है संसद के द्वारा पारित जो विधेयक हैं उन पर वीटो पावर, और 201 है कि राज्य विधानमंडलों में पारित जो विधेयक हैं उनके संबंध में वीटो पावर है अनुच्छेद 201 में। और यह 3 प्रकार की वीटो पावर है: पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। यदि राष्ट्रपति के पास जो विधेयक आया और उस विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देनी है और वह सहमति पूरी तरह से नहीं देता या रोक लेता है तो इसे कहेंगे हम पूर्ण वीटो। तो दूसरा है निलंबन वीटो। यह क्या होता है? अगर राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित कोई विधेयक आए या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक आए और वह विधेयक धन विधेयक छोड़कर हो, राष्ट्रपति उन विधेयकों को पुनर्विचार करने के लिए वापस कर सकता है। और तीसरा है पॉकेट वीटो। यह कब होता है? कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को न तो अपनी सहमति देता है और न ही उसे अस्वीकार करता है और न ही उसे वापस करता है, बल्कि विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रख लेता है, तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने राष्ट्रपति की 6 शक्तियों के बारे में, कार्यों के बारे में और उनकी 3 वीटो पावर के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।